तो आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग जो आता है ग्रुप बी के अंडर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं अमेश स्वागत करता हूँ आपका अमेजिंग इंजीनियर्स में। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन टू द क्लाउड कंप्यूटिंग। बेसिकली क्या होता है आप सभी को पता होगा, लेकिन एक बार डेफिनेशन क्या होता है देख लेते हैं। सो क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर्स टू द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज सच एज स्टोरेज, सर्वर्स, डेटाबेस, सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस ओवर द इंटरनेट। यानी कि ऑनलाइन क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्लाउड पे जो सारी चीज़ें स्टोर होती है या फिर सर्वर्स होते हैं, डेटाबेस, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, जो सारी चीज़ें होती है वो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आती है। एंड इट अलाउज द यूजर टू एक्सेस एंड यूटिलाइज दिस रिसोर्सेज ऑन डिमांड फ्रॉम एनीवेयर विद द इंटरनेट कनेक्शन। तो आपके पास अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो आपको जैसे चाहिए उसके अकॉर्डिंग ये जो रिसोर्सेस है वो सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। तो ये है इसका बेसिक डेफिनेशन। एक आगे देखते हैं अभी 10 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, तो सारे जो हम लोग अभी डिस्कस करें थियरी, उससे क्वेश्चन है वो जनरेट हो सकते हैं। तो देखते हैं टॉप 10 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। सबसे पहले रिसोर्स पूलिंग, उसके बाद ऑन डिमांड सेल्फ सर्विसेज। नाम याद रखना, हम लोग जो इंपॉर्टेंट है वो इन डिटेल में देखेंगे। ईजी मेंटेनेंस, स्केलेबिलिटी एंड रैपिड इलास्टिसिटी। उसके बाद इकोनॉमिकल, मेजर्ड एंड रिपोर्टिंग सर्विस, सिक्योरिटी, ऑटोमेशन, रेजिलियंसी एंड अवेलेबिलिटी एंड लार्ज नेटवर्क एक्सेस। तो ये सारी चीज़ें कुछ बातें आपको समझ में नहीं आ गई होंगी, तो हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं क्या है, लेकिन नाम समझ में लेना, आपको ऑप्शंस में देख के समझ में आ जाएगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग, तो सबसे पहले है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, जो अभी हम लोगों ने देखा था। तो उसमें क्या होता है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस में, तो यूजर कैन प्रोविजन एंड यूज रिसोर्सेज विदाउट द नीड फॉर ह्यूमन इंटरेक्शन विद द सर्विस प्रोवाइडर्स। तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे ऑन डिमांड सर्विस सेल्फ सर्विसेज, यानी कि आपको जो कुछ भी चाहिए रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी जो प्लेटफॉर्म है वो एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे भी कोई भी ऑथराइजेशन के या फिर ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही इंटरनेट पे जाओगे वहाँ पे लॉगिन करोगे और जो सारी चीज़ें हैं वो एक्सेस करोगे। जैसे अगर आपको चाहिए कि गूगल ड्राइव अगर आपको एक्सेस करना है या फिर अगर आपको ड्रॉप बॉक्स है वो एक्सेस करना है, तो इसके लिए कोई भी ज़रूरत नहीं होती किसी को भी कहने की। आप सीधे उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो, लॉगिन कर सकते हो और सेल्फ सर्विस यानी कि खुद से ही जो सारी चीज़ें वो एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, यानी कि हम लोग ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है ये कंप्यूटर से भी एक्सेस कर सकते हैं, स्मार्टफोन से भी एक्सेस कर सकते हैं, टैबलेट से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो कोई भी यहाँ पे जो आपका डिवाइस रहेगा उससे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, तो इसलिए ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस यहाँ पे लिखा है। उसके बाद है रिसोर्स पूलिंग। रिसोर्स पूलिंग मतलब क्या होता है, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज आर शेयर्ड एंड डायनामिकली अलोकेटेड टू मीट यूजर्स डिमांड इंश्योरिंग द सफिशिएंट यूटिलाइजेशन। रिसोर्स पूलिंग यानी कि हम लोग जो शेयर करके हम लोग जो सारी चीज़ें हैं वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे किसी की प्राइवेट चाहिए तो प्राइवेट भी हो सकता है, लेकिन रिसोर्स पूलिंग यानी कि सभी जितने भी अमाउंट ऑफ यूजर्स रहेंगे उसके बीच में ये सारी चीज़ें हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। उसके बाद है रैपिड इलास्टिसिटी, अगर जिसकी जैसे रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्केल अप भी कर सकते हैं या फिर स्केल डाउन भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट है या फिर अगर आपको ज़्यादा सपोज आपको स्टोरेज ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्टोरेज चाहिए तो वहाँ पे आप ज़्यादा स्टोरेज भी कर सकते हो। बहुत थोड़ी देर के लिए अगर आपको चाहिए, किसी एक महीने के लिए या फिर एक साल के लिए अगर आपको चाहिए तो आपका जो स्टोरेज वगैरह है एक्सेस वो बढ़ा सकते हो। अगर आपको उसके बाद नहीं चाहिए तो आप वापस से स्केल डाउन कर सकते हो। मेजर सर्विस यानी कि यूजर आर बिल्ड एंड चार्ज बेस्ड ऑन देयर एक्चुअल रिसोर्स यूसेज अलाउिंग फॉर एक्यूरेट कॉस्ट मैनेजमेंट। तो जैसे हम लोग स्टोरेज का ही एग्जांपल लेंगे, तो अगर आपको कोई भी ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा है वो स्टोर करना है, तो जैसे गूगल ड्राइव में 15 GB डेटा है वो फ्री में मिलता है, उसके ऊपर आपको अगर चाहिए, अगर मुझे 100 GB डेटा है वो मुझे क्लाउड पे स्टोर करना है, तो इसलिए मुझे थोड़ा प्रीमियम यहाँ पे कॉस्ट वगैरह देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मेरा कॉस्ट खत्म होता है तो वापस से मैं अपने ओरिजिनल अपने प्रीमियम फ्री वाले जो कंटेंट रहेगा वहाँ पे मैं आ सकते हैं कि टोटल जो फ्री GB 15 GB होता है वहाँ पे मैं वापस आ सकता हूँ। तो आप स्केल अप स्केल डाउन भी कर सकते हो, जैसे चाहिए उसके पेमेंट कर सकते हो। आगे है क्लाउड टाइप्स ऑफ द क्लाउड सर्विसेज। ये है इंफ्रास्ट्रक्चर, 3 टाइप होते हैं, IaaS, PaaS एंड SaaS, यानी कि आप शॉर्ट फॉर्म में इसको नाम कैसे याद रख सकते हो, I, P और S। ओके, IPS अपना ये होता है, IPS पोस्ट होता है, तो उसके तरह आपको याद रख सकते हैं I, P एंड S। आई में क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, जिसमें क्या होता है, प्रोवाइड्स ऑन डिमांड एक्सेस टू द कंप्यूटिंग रिसोर्सेज सच एज वर्चुअलाइज कंप्यूटिंग रिसोर्सेज लाइक वर्चुअल मशीन, स्टोरेज और नेटवर्क। तो जो कुछ भी एज ए सर्विस की तरह हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं, जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा वो, तो ये हमारे यूज़र बेस के लिए, नॉर्मल यूजर्स यहाँ पे नहीं यूज़ करते, तो
ये बेसिकली बहुत बड़े कंपनीज वगैरह होते हैं, उनके लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज यानी कि PaaS, ये होता है ऑफर्स अ प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग, टेस्टिंग एंड डिप्लॉइंग द एप्लीकेशंस विदाउट मैनेजिंग एंड अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अगेन ये नॉर्मल यूजर्स के लिए नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन से या फिर बड़े बड़े कंपनीज के लिए यहाँ पे होता है, प्लेटफॉर्म वो प्रोवाइड करती है वो। एंड द लास्ट वन इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज यानी कि SaaS, तो ये मोस्टली हम लोग यूजर है वो यूज करते हैं। डिलीवर्स अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट एक्सेसिबल थ्रू वेब ब्राउजर और API। जैसे मैंने कहा था कि आप स्टोरेज का अगर कोई भी डिवाइसेस रहेगा तो वो आप एक्सेस कर सकते हैं, गूगल ड्राइव हुआ या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हुआ, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती है। तो ये यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके नाम भी पूछे जा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर, अमेजॉन वेब सर्विसेज, मेटा क्लाउड इंजन, गूगल कंप्यूट इंजन, तो ये सारी चीज़ें आपने कहीं ना कहीं नाम थोड़े बहुत सुने रहेंगे। PaaS, ये कुछ यहाँ पे इसके एग्जांपल है। और एग्जांपल ऑफ SaaS के जैसे ऑफिस 365 यानी कि अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रहता है वो, गूगल ऐप्स, जो कुछ भी ऐप्स अपने अवेलेबल रहते हैं गूगल पे, ये सारी चीज़ें SaaS में आती है। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, बहुत ही आसान से होते हैं। कॉस्ट इफिशियंसी होती है, यूजर्स कैन अवॉइड अपफ्रंट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट एंड पे ओनली द रिसोर्सेज दे यूज, रिड्यूसिंग द ओवरऑल एक्सपेंसेस। तो जो आप यूज़ करें उसी का सिर्फ आपको पेमेंट देना पड़ेगा। स्केलेबिलिटी यानी कि क्लाउड सर्विसेज अलाउ फॉर इजी स्केलिंग अप और डाउन, एकोमोडेटिंग वेरिंग वर्कलोड डिमांड। तो जैसे मैंने कहा था कि आपको जैसे डिमांड अगर आपकी बढ़ गई तो आप स्केल अप कर सकते हो, प्रीमियम प्लान वगैरह ले सकते हो। अगर आपकी यहाँ पे डिमांड खत्म होती है, अगर आपको नॉर्मल फ्री प्लान चाहिए तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो बहुत ही आसानी से। एक्सेसिबिलिटी एंड मोबिलिटी, आपको कहीं से भी किसी भी जगह पे कौन से भी टाइम पे और डिफरेंट डिवाइस से आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, सिर्फ आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है वो होना चाहिए। रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी यानी कि क्लाउड प्रोवाइडर्स इंश्योर हाई अप टाइम एंड रिलायबल सर्विसेज थ्रू द रिडंडेंसी एंड डेटा रेप्लिकेशन। अप टाइम का मतलब है कि कंटिन्यूसली ऑन में रहना। कभी कभी आपने देखा रहेगा कि व्हाट्सअप है वो डाउन होते हैं कि मैसेजेस वगैरह सेंड नहीं होते, इंस्टाग्राम वगैरह डाउन होते हैं, तो उसे हम लोग डाउन टाइम कहते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सारी चीज़ें अगर क्लाउड पे यहाँ पे स्टोर करके रखे और अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट फाइल वगैरह आपको डाउनलोड करनी है तो वहाँ पे अगर ये डाउन टाइम में चल रहेगा, यानी कि अगर उसका कंटिन्यूसली प्रोसेस चालू है या फिर अपग्रेडिंग वहाँ पे चालू है, तो हमारे लिए वो एक्सेसिबल नहीं होता। तो उस टाइम पे जो ये सारी चीज़ें होती है वो डाउन टाइम में रहती है। तो ये मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि हाई अप टाइम में रहने की कोशिश करें, यानी कि सर्विस प्रोवाइड कर दे रहे कंटिन्यूसली। उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोलैबोरेशन। तो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स एनेबल द टीम टू कोलैबोरेट इफेक्टिवली, शेयर डॉक्यूमेंट्स एंड वर्क इन द टाइम। तो हम लोग अभी ऑफिस 365 का एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो यूज़ करते हैं उसी का एग्जांपल के जरिए हम लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। तो कोई भी अगर आपको PDF शेयर करना है, PPT शेयर करना है या फिर लिंक भेजना है, कोई भी कोलैबोरेटिवली काम करना है, तो भी आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अभी कंसर्न्स एंड चैलेंजेस या फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ सकते हैं। तो सबसे पहले होता है डेटा प्राइवेसी। तो ये बहुत ही कॉमन सा है, क्योंकि अभी सारी चीज़ें ऑनलाइन है तो हैक वगैरह होने की यहाँ पे जो संभावना है तो हो सकती है। तो डेटा प्राइवेसी यहाँ पे एक मेजर थोड़ा हम लोग कह सकते हैं चैलेंजेस है। उसके बाद वेंडर लॉक-इन। वेंडर लॉक-इन का मतलब क्या है? इट इज़ अ सिचुएशन इन विच अ कस्टमर यूजिंग अ प्रोडक्ट और अ सर्विस कैनॉट इजीली ट्रांजिशन टू अ कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट और अ सर्विसेज। बेसिक एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे। अगर आप पहले कोई भी एंड्रॉयड यूज़र रहेंगे और अगर आपने एप्पल में शिफ्ट किया या फिर iOS में अगर आपने शिफ्ट किया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये दोनों है वो एक दूसरे से कंपेटिबल नहीं है। अगर मुझे एप्पल के डिवाइसेस से अगर मुझे एंड्रॉयड पे मुझे सेंड करना है या फिर एंड्रॉयड से मुझे एप्पल के डिवाइसेस पे अगर मुझे सेंड करने है कोई भी फाइल्स वगैरह रहेगा, तो आपको शेयरिंग करने में दिक्कत रहेगी, क्योंकि यहाँ पे एक है वो एंड्रॉयड पे काम करता है और दूसरा है वो अपना iOS पे काम करता है। दोनों का अलग अलग यहाँ पे पोर्टल या फिर उनका क्या बोलते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम है, दोनों का अलग अलग। तो यहाँ पे शेयरिंग करने में प्रॉब्लम होती है। सिमिलर ऐसा ही होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में भी, जिसको हम लोग कहेंगे वेंडर लॉक-इन। नेक्स्ट है रिलायंस ऑन द इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो इसके लिए आपको एक अच्छे लेवल का अच्छे कनेक्शन का आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है वो होना चाहिए। द क्लाउड कंप्यूटिंग हेविली रिलाइज ऑन द इंटरनेट कनेक्टिविटी, सो द स्टेबल कनेक्शन इज नेसेसरी फॉर एक्सेसिंग द रिसोर्सेज। तो अच्छा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ द क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल, और इससे सारे के सारे आपको क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। जरा सा भी यहाँ पे टेंशन मत लेना, मैं आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर थ्योरी ध्यान से पढ़ लिया ना तो अपने सारे के सारे क्वेश्चन है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में टिक करके आ सकते हो। एक बार वीडियो देख लिया तो भी वापस देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम यहाँ पे समझ लेना। उसके बाद एक पब्लिक क्लाउड। तो पब्लिक क्लाउड यानी कि नाम एक पता चला है, पब्लिक यानी कि सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं सारे लोग। देखते हैं, अब पब्लिक क्लाउड इज अ शेयर्ड अपार्टमेंट बिल्डिंग, इज लाइक अ शेयर्ड अपार्टमेंट बिल्डिंग है, जिसमें क्या होता है, इन दिस मॉडल अ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स ओन एंड मैनेज द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मल्टीपल यूजर्स और ऑर्गेनाइजेशन शेयर द सेम रिसोर्सेज। तो जैसे पब्लिक बिल्डिंग रहते हैं अपार्टमेंट, उसकी तरह ये काम करता है। उसके बाद है प्राइवेट क्लाउड, यानी कि एक प्राइवेट घर की तरह आपका रहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक आपको डेडिकेटेड जो कुछ भी है वो सर्विस है वो प्रोवाइड की जाएगी, वहाँ पे कोई भी और है वो यहाँ पे आ नहीं सकता।
उसके बाद हाइब्रिड क्लाउड, हाइब्रिड यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, प्राइवेट भी रहेगा और पब्लिक भी रहेगा, तो जिसके अकॉर्डिंग आपको चाहिए दोनों का जो कुछ भी बेनिफिट है वो आप यहाँ से उठा सकते हो। नेक्स्ट है कम्युनिटी क्लाउड। अ कम्युनिटी क्लाउड इज लाइक अ नेबरहुड विद अ शेयर्ड एम्यूनिटीज। ओके, जो कुछ भी एम्यूनिटीज है वो शेयर करते रहते हैं नेबरहुड में, तो ये इसको हम लोग कहेंगे कम्युनिटी क्लाउड। एंड इट इज डिजाइन टू सर्व द मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन विद द सिमिलर इंटरेस्ट। तो जो कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन वो सिमिलर बेसिस पे काम करती है उनके लिए कम्युनिटी क्लाउड है वो प्रोवाइड किया जाता है, सच एज गवर्नमेंट एजेंसीज हुआ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हुआ या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है, तो उनको कम्युनिटी क्लाउड है वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टाइप भी दिया है पब्लिक, प्राइवेट, कम्युनिटी एंड हाइब्रिड। ओके, तो यहाँ पे अपने जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो गई है। चलते हैं अपन एमसीक्यूज की तरफ, लेकिन एमसीक्यू पे जाने से पहले आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर। ठीक है, तो चलते हैं अपन एमसीक्यू की तरफ, जो है डैश इज अ डिलीवरी ऑफ एन ऑन डिमांड कंप्यूटिंग सर्विसेज फ्रॉम एन एप्लीकेशन टू स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग पावर टिपिकली ओवर द इंटरनेट एंड ऑन अ पे एज यू गो बेसिस। ओके, तो थोड़ा डेफिनेशन लंबा है, लेकिन कहने का मतलब या फिर बताने का मतलब इसका यही है कि क्लाउड कंप्यूटिंग है जिसमें आपको ऑन डिमांड सर्विस रहती है। जैसे आपको चाहिए पे एज यू गो, यानी कि जैसे आपको पे करना है, जैसे आपकी डिमांड रहेगी उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। स्टोरेज भी आपको मिल सकता है, प्रोसेसिंग पावर भी रह सकते हैं, कस्टमाइजेशन वगैरह भी के अकॉर्डिंग है वो थोड़ा बहुत हो सकता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। हम लोगों ने 10 पॉइंट्स देखे थे, उसमें से भी 5 है वो डिस्कस किए थे। लोकल स्टोरेज है कहने, तो ये तो क्लाउड पे ही है। लिमिटेड स्केलेबिलिटी है, नहीं हम लोग स्केलेबल इसको कर सकते हैं, कभी भी चाहे तो अप या फिर डाउन कर सकते हैं। डेडिकेटेड हार्डवेयर, नहीं ये भी नहीं, क्लाउड पे स्टोरेज होता है तो ये सारी चीज़ें वो क्लाउड पे जाएगी। एंड ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, यस ये है इसका करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। आपको जब चाहिए आप लॉगिन वगैरह कर सकते हो, किसी को भी कहने की बताने की जरूरत नहीं है। आगे है विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी यहाँ पे नॉट पूछा है तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें से कौन सी नहीं है यहाँ पे इन्होंने पूछा है। तो ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस तो कैरेक्टरिस्टिक्स है। रिसोर्स पूलिंग भी हम लोगों ने देखा था है। रैपिड इलास्टिसिटी है, ये भी है, अप डाउन कर सकते हो कभी भी, स्केल अप स्केल डाउन। लेकिन प्राइवेट हार्डवेयर सेंटर्स नहीं, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज नॉट अ एडवांटेज ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। नॉट अगेन पूछा, यहाँ पे एडवांटेज नहीं है। सिक्योरिटी, वर्क विदाउट इंटरनेट, स्केलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। तो सिक्योरिटी हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ये सिक्योर है, स्केलेबिलिटी भी है, रिलायबिलिटी भी है, लेकिन वर्क विदाउट इंटरनेट नहीं, ये इसका एडवांटेज नहीं है। आपको यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अच्छा कनेक्शन है वो चाहिए होगा, तो इसलिए यहाँ पे वर्क विदाउट इंटरनेट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इट इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। विच इज अगेन नॉट अ, अभी पूछा है नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग, तो कुछ भी घुमा फिरा के आपको पूछा जा सकता है। देखते हैं अभी डिसएडवांटेज कौन सा है। डाउन टाइम, अगर डाउन टाइम हुआ तो इसका डिसएडवांटेज है, मैंने आपको क्लियर कट में एक्सप्लेन किया है अप टाइम और डाउन टाइम क्या होता है, यानी कि आप एक्सेस नहीं कर सकते, तो ये इसका डिसएडवांटेज है, यानी कि यहाँ पे आंसर नहीं होगा। लिमिटेड कंट्रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ ये यहाँ पे इसका डिसएडवांटेज है, यानी कि ये भी हम लोग यहाँ पे नहीं कह सकते। उसके बाद है वन टाइम कॉस्ट, तो अगर आपको किसी भी चीज़ के एक्सेस करना है तो वन टाइम कॉस्ट अगर आपने दिया तो अच्छी बात है ना, वापस हर टाइम मंथली या फिर किसी भी ईयरली आपको रिन्यू करने की वापस ज़रूरत नहीं। वन टाइम कॉस्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग, एक बार आपने पे किया तो आपको जैसे चाहिए वो आप एक्सेस कर सकते हो, तो ये इसका डिसएडवांटेज नहीं है, यानी कि ये बेसिकली इसका एडवांटेज है। एंड वेंडर लॉकिंग, तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है क्योंकि हम लोग एक से दूसरे प्लेटफॉर्म पे इजीली शिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा। देखिए आगे, इलास्टिसिटी इन अ क्लाउड कंप्यूटिंग इज इट इज एबिलिटी टू स्केल अप एंड एबिलिटी टू स्केल डाउन। करेक्ट, तो दोनों के दोनों यहाँ पे ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, बोथ ए एंड बी। जब चाहिए स्केल अप कर सकते हो, जब चाहिए स्केल डाउन कर सकते हो। विच इज नॉट अ क्लाउड सर्विस ऑप्शन, 3 देखे थे हम लोगों ने, आपको बताया भी था। IPS आप याद रख सकते हो, तो I भी है, P भी है और S भी है, तो VSS यहाँ पे कोई भी नहीं है। ओके, तो इट इज नॉट अ पूछा है, नॉट अ क्लाउड सर्विस ऑप्शन, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फुल फॉर्म ऑफ द IaaS, बहुत ही आसान सा है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए। सारे के सारे सर्विसेज है तो सेल्स वाले ऑप्शन तो चले जाएंगे, और ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, स्टार्टिंग में आई का फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। नेक्स्ट है विच इज नॉट अ क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल, तो 4 मॉडल हम लोगों ने देखे थे। प्राइवेट देखा था, उसके बाद पब्लिक देखा था, हाइब्रिड देखा था, कम्युनिटी देखा था। ओके, तो सॉफ्टवेयर क्लाउड यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे इन्होंने अगेन नॉट पूछा है, नॉट अ क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल, तो सॉफ्टवेयर क्लाउड यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ द पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड का एग्जाम्पल क्या है, तो गूगल ऐप इंजिन हाँ है, हम लोगों ने देखा था। अमेजॉन EC2 ये भी है, IBM स्मार्ट क्लाउड ये भी है, यानी कि तीनों के तीनों यहाँ पे ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएंगे। तो आपके लिए अभी होमवर्क है, अमेजॉन EC2 है ना, तो अमेजॉन EC2 का फुल फॉर्म क्या है आप हमें नीचे कमेंट में बताओगे। ओके, अमेजॉन
EC2 का फुल फॉर्म क्या रहेगा, आप हमें नीचे कमेंट्स में बताओगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लेटफॉर्म बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म क्या है, एज्योर, AWS, क्लाउडेरा या फिर रैकस्पेस। तो आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर, ये नाम ही ऐसे ही आता है, आप ऐसे याद रख सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा। AWS है वो अमेजोन की तरफ से इसका वेब सर्विसेज है, अमेजोन वेब सर्विस ऐसा उसको फुल फॉर्म है। What does the SaaS स्टैंड फॉर इन क्लाउड कंप्यूटिंग। सर्विस रहेगा, हाँ चारों के चारों ऑप्शन सर्विस है, लेकिन ये सिक्योर है, सॉफ्टवेयर है, स्टोरेज है कि सिस्टम है। ओके, तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर भी आप हमें नीचे कमेंट्स में बताओगे। नहीं ये पता है तो आप पीछे जाके देख सकते हो इसकी जो थियरी है वो, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच क्लाउड कंप्यूटिंग डिप्लॉयमेंट मॉडल इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ द रिसोर्सेज अमंग मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन विद द सिमिलर इंटरेस्ट। तो ये यहाँ पे की पॉइंट है, सिमिलर इंटरेस्ट कहाँ पे रहेगा, तो जैसे मैंने कहा नेबरहुड के साथ आप कॉमन एमिनिटीज है वो शेयर करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कम्युनिटी क्लाउड यहाँ पे है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अपने सारे क्वेश्चन है वो खत्म होते हैं। एक मैंने यहाँ पे आपको होमवर्क दिया है, दो होमवर्क दिया है, EC2 का आपको फुल फॉर्म बताना है, और दूसरा ये जो मैंने SaaS है इसका आंसर आप हमें नीचे कमेंट्स में बताओगे। अगर कुछ भी डाउट है कमेंट्स में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो। कुछ अपडेट आए तो मैं वहाँ पे पोस्ट करूँगा, और आपका जैसे ही खत्म होता है ट्रेड का एग्जाम, तो ऐसे मुझे इंडस्ट्री 4.0 के जो क्वेश्चन है वो मुझे टेलीग्राम पे यहाँ पे सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।